स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में। और मैं जानता हूं कि आप बड़े बेताब हो रहे हैं अब मोहब्बत के गीत सुनने के लिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना से, और आप जानते हैं कि अर्जुन सिसोदिया भी सुनाएंगे। तो अब क्या किया जाए साहब, मैं चाहता हूं कि मोहब्बत के गीत के लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लिया जाए, और उसके पहले हम सुनते हैं कुछ खूबसूरत छंद अर्जुन सिसोदिया। आप सबको प्रणाम और शैलेश जी को धन्यवाद बहुत खूब कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। देश की वर्तमान स्थितियों पर कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। मेरा तेवर क्यों तीखा हो गया, मैं क्यों प्रेम के गीत भाई विष्णु सक्सेना जी की तरह नहीं लिख सका। कि सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए, सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए, अंधेरा जीत जाए रोशनी की हार हो जाए, तो सूरज से बगावत का खुला हकदार है दीपक, सुबह को बेच दे सूरज अगर गद्दार हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर हो प्यार के मौसम, अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे। और 13 दिन तक अनशन पर बैठने के बाद उदास होकर के अन्ना उठे या रामदेव को भी उठना पड़ा, लेकिन सत्ता की निरंकुशता ने और निर्ममता ने जनता के लिए कोई विचार तक ना किया हो, तब कहता हूं कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे, मगर सरहद या संसद से इधर आए गरम झोंके, पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। एक नाटक हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले चला। कई बड़े राजनेता गरीबों के घर खाना खाने के लिए गए। मुझे समझ में नहीं आया कि इस देश का क्या भला होने वाला था, गरीबों का क्या भला होने वाला था। तब 4 पंक्तियां कहीं उभरी कि डुगडुगीले झोंपड़ी के द्वार तक आ जाएंगे, डुगडुगीले झोंपड़ी के द्वार तक आ जाएंगे, गजब की जादूगरी है जहन पर छा जाएंगे, अरे ये सियासत के मदारी हैं अदा दिखलाएंगे, ये तुम्हारे हाथ से ही मुल्क को खा जाएंगे। वाह वाह वाह। ये सियासत के मदारी हैं अदा दिखलाएंगे, ये तुम्हारे हाथ से ही मुल्क को खा जाएंगे। क्या मिला 65 साल में इस देश को आजाद होकर के, कि अपने घर को तो घर के ही पहरेदारों ने लूट लिया, यारों को यारों ने, नौका को पतवारों ने लूट लिया, फिर संविधान की शपथ उठाकर सरकारों ने लूट लिया, और थाने में रपट लिखाई तो थानेदारों ने लूट लिया। थाने में रपट लिखाई तो थानेदारों ने लूट लिया। और ईद है उदास अंधकार में दिवाली खोई, फीका हुआ होली का गुलाल कुछ कीजिए। ईद है उदास अंधकार में दिवाली खोई, फीका हुआ होली का गुलाल कुछ कीजिए। मजदूर के पसीने का ना रहा मोल कोई, हुआ है किसान बदहाल कुछ कीजिए। मजदूर के पसीने का ना रहा मोल कोई, हुआ है किसान बदहाल कुछ कीजिए। कपड़े मकान की तो बात छोड़िए हुजूर, कपड़े मकान की तो बात छोड़िए हुजूर, रोटियों के खड़े हैं सवाल कुछ कीजिए। सारे मुल्क को ये महंगाई खाए जा रही है, आम जनता का भी ख्याल कुछ कीजिए। सारे मुल्क को ये महंगाई खाए जा रही है, आम जनता का भी ख्याल कुछ कीजिए। और अंतिम 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। जब इस भूख के खिलाफ इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अन्ना बैठे, रामदेव बैठे, तो कहीं किसी को जेल में डाला गया, किसी पर लाठियां बरसी। उसके बाद आतंकवादियों ने उच्च न्यायालय में बम विस्फोट किए। वो हाथ सियासत के जब उन तक नहीं पहुंचे, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सोते हुए बूढ़े बच्चे और महिलाओं पर लाठी गोलियों से किए रात में प्रहार जी। सोते हुए बूढ़े बच्चे और महिलाओं पर लाठी गोलियों से किए रात में प्रहार जी। अन्ना हजारे को करते हुए गिरफ्तार, हिचकी ना झिझकी जरा भी सरकार जी। अन्ना हजारे को करते हुए गिरफ्तार, हिचकी ना झिझकी जरा भी सरकार जी। उग्रवादी दिल्ली न्यायालय में बम फोड़कर सरेआम गाल पे तमाचा गए मार जी। आपकी बहादुरी को करता सलाम मुल्क, इन्हें ललकार के दिखाते सरदार जी। आपकी बहादुरी को करता सलाम मुल्क, इन्हें ललकार के दिखाते सरदार जी, इन्हें ललकार के दिखाते सरदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया अर्जुन सिसोदिया जी। आपने कहा कि देश के हाल बड़े खराब हैं। निश्चित तौर पे देश के हाल कोई खास ठीक नहीं है, लेकिन इतने खराब भी नहीं है।
हमें बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों देश के अंदर क्या है कि एक नई परंपरा और चली है कि देश के हाल खराब हो ना हो, ये 2-3 लोग फैसला करते हैं, जंतर मंतर पे जाके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमने तय कर लिया कि देश के हाल बड़े खराब है। उन्होंने बच्चों को एक नई अंग्रेजी सिखा दी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट और सी फॉर कैट नहीं रहा, ए फॉर अन्ना, बी फॉर बाबा और सी फॉर कांग्रेस हो गया। तो जिस देश में एबीसी इन्होंने इस तरह से बदल दी हो, और बड़ा कमाल लगता है मुझे कई बार के 4 लोग ये तय कर लें कि भाई देश हम सुधारेंगे, हम बताएंगे कि कैसे कानून बनने चाहिए, हम बताएंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए, हम प्रधानमंत्री को कहेंगे कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो। पता नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। इस देश में भ्रष्टाचार के कारण सिर्फ राजनेता नहीं है, इस देश में भ्रष्टाचार के कारण सिर्फ राजनीति नहीं है, इस देश में भ्रष्टाचार के कारण कोई पटवारी या डीएम या सीएम नहीं है, आप और हम हैं। हमें सुविधाएं चाहिए, इसलिए हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। किसी जंतर मंतर पे बैठ के या किसी रामलीला मैदान में बैठ के देश की सरकारों को और देश के संविधान को गाली देने से देश का भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। देश का भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हमें बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा। सबसे आसान काम होता है गाली देना, सबसे मुश्किल काम होता है बदलना। खुद बदलिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।